चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भोपाल की सौरभ शर्मा केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब लोकायुक्त की जानकारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट में 55 लाख रुपए की संपत्ति ही बताई गई है, जबकि कार्रवाई के दौरान 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति टीम को मिली है। जो जानकारी लोकायुक्त की टीम की ओर से कोर्ट में पेश की गई, उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। संपत्ति का कम मूल्य आंकने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई के समय मंडोरी गाड़ी गई थी, एक कार, जहां से सोना और करोड़ों का कैश मिला था। सौरभ और सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की ही नहीं गई थी। तो अब ऐसे में लोकायुक्त की ये कार्रवाई और उनकी ओर से दी गई जानकारी भी सवालों के और संदेह के घेरे में आकर खड़ी हो गई है कि आखिर क्यों लोकायुक्त की ओर से इस तरह से कार्रवाई की गई कि आधे ठिकानों पर छापा मारा गया और सौरभ और उसके करीबियों से जुड़े हुए आधे ठिकानों को छोड़ दिया गया। जब कार्रवाई के दौरान करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, करोड़ों का सोना मिला है, तो फिर आखिर क्यों केवल लाखों की संख्या ही बताई गई है? संपत्ति का मूल्य आखिर कम क्यों आंका जा रहा है? लोकायुक्त की टीम क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? क्यों आखिर इस राज पर से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठाया जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल। सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त की टीम जो लगातार कार्रवाई कर रही थी, उनकी जानकारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महज 55 लाख रुपए की संपत्ति ही लोकायुक्त की टीम की ओर से बताई गई, जबकि एक ही कार्रवाई में 7 करोड़ 98 लाख रुपए की संपत्ति मिली है। इसके अलावा सौरभ शर्मा के घर जो कार खड़ी थी, वहां से 85 लाख रुपए का कैश टीम ने बरामद किया था। और फिर कार में जो सोना और कैश मिला है, जो गोल्ड और मनी मिली है, वो तो आप छोड़ दीजिए, वो एक अलग राशि है। लेकिन उसके अलावा घर में जो छापामार कार्रवाई हुई थी, वहां से अकेले ही 7 करोड़ से ज्यादा का सामान टीम को मिला था। उसके बावजूद भी कोर्ट के अंदर लोकायुक्त की टीम की ओर से केवल 55,000 रुपए की ही संपत्ति बताई जा रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या, ये जरा समझने की कोशिश हम करते हैं। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है लोकायुक्त की टीम? क्यों आखिर सब कुछ साफ नहीं किया जा रहा है शीशे की तरह? आखिर क्यों पर्दा डाला जा रहा है इस राज पर? देखिए, बिल्कुल ये तो बहुत सर्च का विषय है और बात भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है कि जिस तरीके की जब लोकायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान जो जब्त दस्तावेज या नकद था, उसके हिसाब से यदि बात करें तो करीब 1 करोड़ 15 लाख के जो सोने और चांदी के आभूषण घर से बरामद किए थे। 50 लाख रुपए की घर में सामग्री बताई गई थी। इसके साथ ही करीब 3 करोड़ 86 लाख की संपत्ति जो है घर से जब्त की गई थी। इसके अलावा जो दफ्तर था, उस पर करीब 4 करोड़ 12 लाख, यानी टोटल यदि बात करें तो 7 करोड़ 98 लाख रुपए की चल संपत्ति जब्त करने का जो प्रेस ब्रीफिंग है, वो लोकायुक्त पुलिस ने उस समय प्रेस ब्रीफिंग में दिया था। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का जो दस्तावेज सामने आया है, जब चार्जशीट फाइल की गई थी जमानत याचिका के दौरान, उस समय कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। उसमें यदि हम बात करें तो 2,85,000, 2,10,000, 50,000 की बात करें तो ऐसे कुल सिर्फ 55 लाख की जब्ती बताई गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है कि जिस दिन लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो करीब 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का बताया जा रहा है। इसमें खासतौर से 2.5 क्विंटल चांदी जो चेतन सिंह गौर के घर से बरामद हुई थी, कैश जो सौरभ सिंह के घर से बरामद हुआ था, गोल्ड जो सौरभ शर्मा के घर से बरामद हुआ था। लेकिन जब कोर्ट में यदि जब पेश किया गया तो इसमें अंतर क्यों है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हम उनके वकील से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, सौरभ शर्मा के वकील से, कि आखिर क्या उन्हें संदेह लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह भी कोर्ट में कहा था कि जो सोना और चांदी और पैसा कैसा बताया जा रहा है, वो सौरभ शर्मा का दरअसल है ही नहीं। ये कहाँ से आया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच का विषय है और जांच का भी विषय है। अब देखने हुए इस मामले में आने वाले समय में कोर्ट किस प्रकार से जांच को आगे बढ़ाने के निर्देश देता है और जो सौरभ शर्मा के वकील हैं, उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जा रही। लेकिन दोनों दस्तावेज बहुत अलग अलग हैं, जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा जिस दिन कार्रवाई हुई, उसके बाद देर रात मंडोरा के एक फार्म हाउस में जो जमीन कवर्ड थी, उसमें चेतन सिंह गौर की गाड़ी पकड़ाई थी, 52 किलो सोना पकड़ाया था। तो कार्रवाई निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल इस घटना के बाद अब सूरज खड़े हो रहे हैं, लेकिन जांच जैसे जैसे होगी उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।